आज बड़ी प्रसन्नता का दिन है कि हमारे अतिथि के रूप में हमारे प्रिय छोटे भाई मित्र श्री रमेश खन्ना जी, जो कि रंगमंच से जुड़े हुए हैं और दिल्ली में विभिन्न रामलीलाओं के निर्देशन एवं रंगमंच में अपना एक विशेष स्थान रखते हैं, अपने मित्रों के सहित हमारे घर शुरू में पधारे। बड़ा ही अच्छा लग रहा है और प्रसन्नता है कि हमें उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। श्री खन्ना जी, आज आप आए, बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है ना? और आप आते रहे इसी तरह। और मुझे तो जिस तरह से फील होता है ना, हमारी मतलब अब इतनी पुरानी मित्रता है, तो जब यहाँ आता हूँ तो एक घर की तरह व्यवहार रहता है, जैसे अपने ही परिवार में आए हैं। जैसे हम बच्चे थे तो कहते थे नानके जा रहे हैं, है ना? तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं नानके घर आया हूँ। तो और सबसे बड़ी बात है कि जो दिनेश भाई का जो व्यवहार है वो मतलब अंतर्मन से, अपने हृदय से जो है, मेहमान नवाजी की तो मतलब मैं बात क्या कहूँ, दिखावा नहीं, दिल से, मोहब्बत से। मैं अकेला आ रहा था, फिर उसके बाद मैंने कहा कि मैं और साथ आएंगे, तो मैं कहा नहीं, 4 आ रहे हैं, अगर नहीं आओगे तो एकदम इकट्ठे हम 4 लोग यहाँ आए और पूरी तरह से दिनेश भाई, भाभी बहुत इन्होंने हमारा जो है ना मतलब रेनिंग कर दिया, इतनी शानदार मेहमान। अब मैं जब कभी कभी दिल्ली में उदास होता हूँ तो यहाँ चला आता हूँ। ये मुझे लगता है ऐसे आके तो मुझे एक आंतरिक जो है खुशी मिलती है, प्रसन्नता होती है कि जब जब कभी कभी कुछ ऐसी उदासी आती है तो मैं यहीं बाहर चला आता हूँ। लेकिन इस बार आने का मेरा एक विशेष कारण, कुछ मेरे कार्य चल रहे हैं। तो परसों मैं डॉक्टर यहाँ आने से पहले डॉक्टर कैलाश जी के भी यहाँ गया था, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। तो हम लोगों के बड़े भाई हैं। उसके बाद फिर मैंने कहा अब दिनेश भाई से मैं बिना आशीर्वाद लिए अपने कार्य को आगे लेके नहीं चलूँगा, तो मैं स्पेशली इनसे वो आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मैं अपनी टीम के साथ आया। टीम के सदस्य एक तो बाहर गली में होंगे, अभी इधर घुमाओ, अपने आप को भी घुमाओ भाई। तो मैं अपनी टीम को लेकर दिनेश भाई का आशीर्वाद, क्योंकि इनकी दुआएं और इनका आशीर्वाद मुझे मिलेगा तो मेरा कार्य भी जो है बहुत अच्छा होगा। और देखो इधर से घुमाओगे तो वो हमारे दूसरे शख्स भी अंदर आ रहे हैं, ये गर्वित। तो ये अब पूरी जो टीम है, ये पीयूष है, वो संयम है जिसके हाथ में मोबाइल है। तो ये मैंने अपने टीम से कहा कि भाई मैं जाऊँगा, जाना चाहता हूँ, तो बहुत अच्छा लगेगा। और जो ऊर्जा मिलती है दिनेश भाई से, सलाह भी मिलती है, खाली ऊर्जा ही नहीं, सलाह भी देते हैं। तो जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो भविष्य में आपके समक्ष आएगा। तो अभी मैं उसको डिस्क्लोज नहीं कर रहा, लेकिन हाँ, आपकी दुआएं और आप भाई मित्रों के आशीर्वाद से एक छोटा सा कार्य जो है करने जा रहा हूँ। तो इसलिए हम सब यहाँ स्पेशली मध्य प्रदेश अशोकनगर आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आए हैं। और पर बड़ा मुश्किल होता है कि अपने जो 4 लोग हम आए और इस तरह से मेहमान नवाजी हो, और सुबह शाम दोपहर, तो जीवन भर देखते आ रहे हैं। कई मन बहुत छोटे होते हैं, कोई आ गया तो मुंह बन जाता है, चेहरे से दिख जाता है। लेकिन नहीं, एक बड़ी ये दिनेश भाई एक मन की बातें हैं कि वो जो स्वभाव है कि क्या है, अतिथि देवो भव, तो वो जो शीर्षक है अतिथि देवो भव,
वो साकार मुझे यहाँ हमेशा आकर मिलता है। वो साकार होता है और मुझे यहाँ आकर प्रत्यक्ष जीने को मिलता है, एहसास करने को मिलता है, देखने को मिलता है। तो मैं दिनेश भाई और अभी भाभी जी अंदर खाना खा रही हैं, तो आएंगे तो मैं उनसे भी मिलवाऊंगा। तो फिर से मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, और ऐसे ही दिनेश भाई आप अपना आशीर्वाद जो है ये बनाए रखे। और अब नहीं तो आशीर्वाद के बिना, दुआओं के बिना कार्य जो है संपन्न अच्छे से नहीं होता। जब दुआएं और आशीर्वाद मिलता है। नहीं बेटा तो इशारा मत करके बहुत लंबी बात कह रहे हो, मैं कहूँगा, मैं लंबी ही बातें करता हूँ। तो दुआओं से, आशीर्वाद से बहुत कुछ मिलता है, और वही है जो हमें ऊर्जा देता है, जिस कारण हम फिर से खड़े होकर अपने क्षेत्र में आगे की ओर बढ़ते हैं। धन्यवाद। भाभी जी आएंगे, उनसे भी परिचय। जय। ये बात सही है। बैठ सकते हैं, कोई कुर्सी पे खड़ा है, कोई यूं खड़ा है, कल भी तो फोटो खींचेंगे ऐसे। चले चल जाएंगे। हाँ चलो, लेकिन बहुत मजा आया सर। हाँ आप अब पूरा विवरण यात्रा आपके साथ सरसों हफ्ते में तो कैमरा स्क्रीन नहीं बात तो चले थे वहाँ हाँ से। भाई गर्वित सुबह सुबह निकले थे सर आए थे। हाँ गर्वित थे। तुम्हें कैसा लगा? सर वही तो बता रहा हूँ मैं। सुबह सुबह निकले थे, उसके बाद में सफ़र था, अच्छा रहा सफ़र। फिर यहाँ जैसे पहुँचे, फिर 5 घंटे का वेटिंग टाइम, पक गए, पूरा थक गए। और शाम को भी ढूंढते आए, कुछ लेटने की जगह मिल जाए, बैठने की जगह मिल जाए, बैठे। फिर यहाँ आकर के थकान मिट गई, वही घर जैसा माहौल मिला। सबसे बड़ी बात है, जिस स्टेशन से जब उतरे तो दिनेश जी को देख के तो बिल्कुल बिल्कुल वहाँ से जो फुर्ती थी अंकल जी की, एनर्जी हमारी तो भी वहाँ से बहुत फुर्ती आ गई अंदर। फिर यहाँ पर आए, अच्छा खासा स्वादिष्ट भोजन खाया, आंटी जी के हाथ में बना हुआ, बिल्कुल माँ की तरह परोस करके आंटी जी ने खिलाया। तो अच्छा लगा पूरा सफ़र। एक नई जर्नी थी, नई यादें थी, एक आपस में बहुत सारे मोमेंट्स बने। आंटी से मिले, अंकल जी से मिले, तो अच्छा लगा। फिर अंकल जी ने तो अलग अलग प्रकार की चीज़ें भी खिलवाई, कभी कुछ कभी कुछ। कब खिलवा देंगे खाने में अंकल जी आप वही मैं कह रहा हूँ आंटी का भी कब खिलाया है? नहीं, अभी तक खिलाया नहीं। तो मतलब कुल मिलाकर के बहुत अच्छा लगा। एक वाइब्रेशन होती है ना एक जगह, या वहाँ की जो वाइब्स मैं वही कह रहा हूँ सर, घर में बैठ करके बाहर ऐसा लग नहीं रहा, लग रहा अपने घर में बैठे। नहीं, एक मैं जिस बात की यहाँ ओर तो मेरा नहीं आए। जिस बात की ओर मेरा इशारा है कि जो एनर्जी चेंज होता है बाहर निकलने से। आध्यात्मिक जो वातावरण हाँ एनर्जी चेंज हाँ हाँ हाँ। जगह जब जगह बदलती है तो बहुत सारी चीजें हैं वो बड़ा उठाता क्यों नहीं उठाता मैं संसार से, टूटे शाख से ये चली पवन उड़ाए, हम के बिछड़े ना मिले, उड़ेंगे दूर जाए। राम बिन मोरी सूनी अयोध्या, लक्ष्मण बिन अंबुराए, सिया बिन मोरी सूनी रसोई। सही मजा बहुत मजा मतलब वो पूरा सीन दो पेट करती है रोने का वो मजा। देखो यही है दुनिया, एक तो एक रोता है सब हंसते हैं। कार्यभार सौंप देते हैं राम जी को कि अगले दिन राज्याभिषेक होने वाला है, और केकई के वो भवन में जा रहे हैं उसे भेंट करने के लिए। जीवन की इतनी उदार रात्रि दे, मन पर बरसों से जमी निराशा की परतों का इतना सहज विस्तार, एक लंबे भारी बोझ से उपजी थकान, और 3 पहर के पश्चात शेष जीवन भर के लिए स्वच्छंद विचरण का चरम अवसर। कामना कमनीने केकई के संसर्ग की कल्पना। वाह दशरथ वाह, कितना अच्छा लगता है सभी नाम पदों सम्मान से मुक्त हो जाना, मात्र कोरे दशरथ का उच्चारण। 5 ज्ञानेंद्रियों या 5 कर्मेंद्रियों का धारक दशरथ, दशरथ और केकई, केकई और दशरथ, परंतु महारानी है तो
महारानी, कहाँ हैं आप? हम यहाँ इतनी देर से व्यग्र आपके कक्ष में आपकी एक झलक पा लेने को आतुर हैं, परंतु आपकी द्राक्ष दे गंध के एक झोंके ने भी हमारे प्राण वायु को नहीं छुआ। कहाँ हो दशरथ दामिनी? हमारे सामने आकर हमारे वक्ष को उफान से भर दो। ये होता है। उसके बाद में महारानी अपने पूरे वर मांगती है। ये होता है सुमन जी राम जी को छोड़ करके आते हैं वनवास में, वापस आते हैं तो वो अपनी बहुत खरी गोटी सुनाते हैं कैकेयी जी को। जाने तो वारी सुमंत जाने तो। इस हट धर्मी हट भागिन पर कोई असर नहीं होगा। ये जैसी है वैसी ही रहेगी। ओ अति विशाल समय, तेरी कुदृष्टि जिस किसी विशाल पर्वत पर पड़ी, उसी के अंत से खोलता हुआ लावा उसी के शरीर पर सर्वनाशी फपोले बनकर के पसर जाता है। देखो तो इसकी नरी कैकेयी के पास हृदय नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। यदि इसके पास हृदय होता तो मेरी ये दशा देख इसका हृदय पसीज न जाता। परंतु राजवंश की राजमहिषी कुल कलंकनी बन, अपनी आत्म संतुष्टि हेतु दाकनी बन मेरे सिराने बैठी। इसे कोई असर नहीं होता, कोई असर नहीं होता। कौन सी वस्तु है जीवन में जो हमने प्यार रंगमंच की पट पे जी 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 बिल्कुल। अपन या तो उसको अपन ऊपर वाले को ही मान सकते हैं, वो अपनी सबका निर्देशक है, ठीक है ना। अपन सबके मतलब कलाकार है। तो ये पूरी पृथ्वी के रंगमंच है। तो अगर रंगमंच है तो हम निर्देशक सब पर ही रहता है। तो रंग स्थल पर अभिनेतागण अपने अनेक दिखलाते हैं। कोई भिक्षुक, कोई राजा, कोई दाता बनकर आते हैं, पर वास्तव में इन सबके अंदर निर्देशक खेला करता है। बाहर का अभिनय तो सारा भीतर के संदेशों पर ही चलता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसा लगा? बहुत अच्छा है, ठीक है ना। बहुत अच्छा दिनेश भाई, बहुत बढ़िया। कलाकार बसा हुआ है। हाँ पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। कि मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उठाएंगे। और दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य उसे साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साधने, हाँ दुर्योधन बांधने। भूलो कतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, ये देख जगत का आदि सृजन, ये देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहां तू है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वही नहीं प्रखर, फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। और दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विश्वाण बूंद से छूटेंगे, वायस श्रृंगार सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे, और आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन, सब लोग डरे, चुप थे या बेहोश पड़े, केवल 2 नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रमुख निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, थे जय जय।